ज्ञान रस पिपासु महानुभाव, स्वागत है आप सभी का आज की इस कक्षा में। हम सभी आज ऐत्रेय ब्राह्मण का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हमने ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, उसका शब्दशः अभिप्राय क्या है और किन किन अर्थों में उसका अभिप्राय निहित किया गया है, शास्त्रों में बताया गया है, इसको हमने देख लिया था पिछली कक्षा में। आज हम सभी इसका विभाजन जो किया गया है कि किस वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो सर्वप्रथम ऋग्वेद में आपको बताया गया कि उसके ऐत्रेय और शांखायन 2 ब्राह्मण हैं, और यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद के जो है शतपथ ब्राह्मण, और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण है, और सामवेद का आपका 9 ब्राह्मण, आपको 8 ब्राह्मण बताए गए थे। उसके अनंतर अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपत ब्राह्मण। आज हम उसको थोड़ा सा विशिष्ट अध्ययन देखेंगे, इसका डिटेल में इसका परिचय देखेंगे कि कितने आख्यान इसके अंतर्गत आते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण के अंतर्गत, और क्या क्या इसका विषयगत अध्ययन है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण के जो रचयिता हैं वो महिदास ऐत्रेय। कौन है रचयिता? महिदास ऐत्रेय, और इनकी माता का नाम था इतरा। क्या नाम था इनकी माता का? इतरा। ठीक है। और अध्याय इसको 40 अध्यायों में विभाजित किया गया है। 8 पंचिकाएं हैं, 285 खंड हैं इसमें। 40 अध्याय, 8 पंचिकाएं और 285 खंड। 40 अध्याय आपका बहुत बार पूछा गया है कि ऐत्रेय ब्राह्मण और शांखायन ब्राह्मण में, शांखायन में आपका 30 अध्याय है और ऐत्रेय में 40 अध्याय है। तो इसलिए ये बार बार पूछता है कि कितने अध्याय हैं ऐत्रेय ब्राह्मण में और शांखायन ब्राह्मण में। तो 40 अध्याय हैं आपके ऐत्रेय ब्राह्मण में और 30 अध्याय हैं शांखायन में। जब हम देखेंगे तो उसमें बताएंगे। ऐत्रेय ब्राह्मण में होता विषयक पक्ष की विशेष मीमांसा की गई है। किसकी मीमांसा की गई है? होता विषयक पक्ष की। किसका नेतृत्व करता है होता? ऋग्वेद का। ऋग्वेद का जो ऋत्विक है वो होता है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में होता विषयक पक्ष की विशेष मीमांसा की गई है। होता मंडल में 7 ऋत्विज होते हैं। कौन कौन से 7 ऋत्विज हैं ये? होता, मैत्रा, वरुण, ब्राह्मणाक्षंसी, नेष्टा, पोता, अक्षवाक, आग्निध्र। होता, मैत्रा, वरुण, ब्राह्मणाक्षंसी, नेष्टा, पोता, अक्षवाक, आग्निध्र। ठीक है। कितने ऋत्विज हैं इसमें? 7 ऋत्विज हैं। ये सभी ऋत्विज सोमयाग के 3 सवनों में ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करते थे। ये सभी सोमयाग के 3 सवनों में ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करते थे। इसकी विषय वस्तु क्या है तो इसको देख लीजिए आप। कितने पंचिकाओं में? 8 पंचिकाएं हैं इसमें। तो प्रथम और द्वितीय में इसमें गवामयन सत्रयाग का वर्णन किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण के प्रथम पंचिका में गवामयन सत्रयाग का। गवामयन सत्रयाग 1 वर्ष तक चलने वाला याग है। कैसा याग है यह? 1 वर्ष तक चलने वाला याग। और इसकी 5वीं पंचिका में द्वादशाह सोमयाग का वर्णन किया गया है। ठीक है। किसका वर्णन? द्वादशाह सोमयाग का। और 6वीं पंचिका में बालखिल्य सूक्तों की समीक्षा की गई है। 7वीं पंचिका में राजसूय यज्ञ का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? राजसूय यज्ञ का वर्णन किया गया है इसमें। और इसमें ब्रह्म को यज्ञ कहा गया है और विष्णु को यज्ञ कहा गया है। ब्रह्म यज्ञ की इतनी अधिक प्रधानता है इसमें कि ब्रह्म को भी यज्ञ कहा गया है और देवता विष्णु को भी यज्ञ कहा गया है। अयम वै यज्ञोपवते। विष्णु को बहुत अधिक उच्च स्थान दिया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। प्रथम देवता इसमें अग्नि है और अंतिम देवता विष्णु को बताया गया है। कौन है प्रथम देवता? प्रथम देवता अग्नि है। ऋग्वेद के प्रथम देवता अग्नि है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण के भी प्रथम देवता अग्नि को बताया गया है। और विष्णु जो है इसके अंतिम देवता हैं। इसमें आचार शिक्षा दी गई है। तस्मात् दीक्षितेन
सत्यमेव वदितव्यम। तस्मात् दीक्षितेन सत्यमेव वदितव्यम। ऐतरेय ब्राह्मण में 10 प्रकार की शासन प्रणाली का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? 10 प्रकार की शासन प्रणाली का वर्णन किया गया है। आतिथ्य इष्टि का विधान है। इसमें सबसे बड़ा यज्ञ अतिथि सत्कार को बताया गया है। आतिथ्य इष्टि किसमें? आतिथ्य, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आतिथ्य इष्टि का वर्णन किस ब्राह्मण में किया गया है, तो आप ऐतरेय ब्राह्मण सही उत्तर इसका लगाएंगे। और सबसे बड़ा यज्ञ अतिथि सत्कार को बताया गया है ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में। और इसमें चरैवेति की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। चरैवेति चरैवेति, चलते रहो, रुकना नहीं है कभी भी। इंद्र चरतः सखा, कर्मशील बनो। ऐतरेय ब्राह्मण की शिक्षा क्या है? परिश्रम करो, सफलता अवश्यमेव मिलेगी। इंद्र चरतः सखा, परमात्मा भी कर्मठ का सहायक होता है। क्या कहा गया इसमें? यदि आप परिश्रम करते हो तो ईश्वर भी आपकी सहायता करता है, कभी निराश नहीं हो सकते, आपको उसका फल अवश्य ही मिलेगा। नाना श्रांताय श्री रस्ति, कठिन परिश्रम के बिना श्री नहीं मिलती। जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तब तक आपको श्री यानी लक्ष्मी यानी धन नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। इसके आगे कुछ इसमें बहुत महत्वपूर्ण श्लोक दिए गए हैं, वो श्लोक भी आप देख लीजिए। इस ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि चरण वै मधु विंदेत, चरण वै मधु विंदति, चरण वै मधु विंदति, चरण स्वादु मुदुम्बरम, चरण स्वादु मुदुम्बरम, चरण वै मधु विंदति, चरण स्वादु मुदुम्बरम, सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम, सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम, सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम, यो न तंद्रयते चरण, यो न तंद्रयते चरण। कहाँ इसका वर्णन किया गया है? चरैवेति, चरैवेति नाम की जो शिक्षा इसमें आई है ऐतरेय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, और इसमें एक और महत्वपूर्ण श्लोक है, कलिह शयानो भवति, कलिह शयानो भवति, सन्निहानस्तु द्वापरः, सन्निहानस्तु, सन्निहानस्तु द्वापरः, कलिह शयानो भवति सन्निहानस्तु द्वापरः, उत्तिष्ठन् त्रेता भवति, उत्तिष्ठन् त्रेता भवति, उत्तिष्ठन् त्रेता भवति, कृतं संपद्यते चरण, कृतं संपद्यते चरण। इसका क्या मतलब हुआ? कलिह शयानो भवति, कहा गया है कि सुप्तावस्था जो है, सुषुप्तावस्था में मनुष्य, सुप्तावस्था कली है, सुप्तावस्था कली है। उठने के लिए तत्पर व्यक्ति, उठने के लिए तत्पर व्यक्ति को द्वापर युगी कहा गया है। उठने के लिए तत्पर व्यक्ति द्वापर युगी है। सुप्तावस्था कली है, उठने के लिए तत्पर व्यक्ति द्वापर युगी है। खड़ा होने वाला त्रेता युगी है, खड़ा होने वाला त्रेता युगी है।
कैसा है? खड़ा होने वाला त्रेता युगी है। चल पड़ने वाला, चल पड़ने वाला क्या है? सतयुगी। चल पड़ने वाला सतयुगी। सुप्तावस्था को कली कहा गया, उठने के लिए तत्पर व्यक्ति को द्वापर युग कहा गया, द्वापर युगी है। जो खड़ा होने वाला है वो त्रेता युगी है और चल पड़ने वाला सतयुगी है। कलिह शयानो भवति सन्निहानस्तु द्वापर, ये भी चरैवेति की शिक्षा के अंतर्गत ही आया है त्रय ब्राह्मण में। इसको आप याद रखेंगे, नोट कर लीजिए। चरण वै मधु विंदति, चरण स्वाद मुदुम्बरम, सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम, योन तंद्रयति चरम। श्लोक दे करके यह पूछ सकता है कि यह कहाँ वर्णन किया गया है इस श्लोक का। ठीक है। अकलि शयानो भवति सन्निहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठन् त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरण। इतना देख लिया होगा। इसके पश्चात हम जो ये महत्वपूर्ण शिक्षा एक इसमें और आई है, आख्यान, क्षमताम आख्यान, इसमें एक और आया है क्या? शुनः सेप आख्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐतरेय ब्राह्मण का शुनः सेप आख्यान, शुनः शेप आख्यान बहुत पूछता है परीक्षा में, यह यूजीसी के और हायर एजुकेशन के, जहाँ भी वेद जिस भी सिलेबस में लगे हुए हैं, डीएसएसबी, पीजीटी इत्यादि, हरियाणा पीजीटी, सभी में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए यह कथा आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, क्या क्या उस कथा के अंतर्गत महत्वपूर्ण कहाँ कहाँ से सवाल बनते हैं वो मैं आपको नोट करा दे रही हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए हरिश्चंद्र के कोई भी पुत्र नहीं था, तो उन्होंने उपासना की, तो वरुण के द्वारा उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। ठीक है। तो कहाँ कहाँ से क्या क्या सवाल बनता है कथा तो आप जानते ही हैं और आप पढ़ भी लेंगे। इसे हरिश्चंद्र उपाख्यान भी कहते हैं। क्या और कहा ना जाता है इसे? हरिश्चंद्र उपाख्यान। कथा देखिए मैंने इसलिए नहीं सुना है क्योंकि आप कथा किताब से भी पढ़ सकते हैं। इसे हरिश्चंद्र उपाख्यान भी कहते हैं। जो हमारे नए विद्यार्थी, उनको यह समझ में नहीं आता है कि सवाल कहाँ से बनते हैं, तो उनके लिए यही महत्वपूर्ण है कि सवाल कहाँ से बनते हैं मैं सबसे पहले यह बता दूं। ठीक है। आप पुस्तक खोलेंगे वैदिक साहित्य का इतिहास, तो उसमें कथानक आख्यान जो है इसका वो भी दिया हुआ है, आप उसमें से भी अध्ययन कर लीजिएगा। इसके अलावा इसमें से कहाँ कहाँ से महत्वपूर्ण सवाल बनता है। इसका चरैवेति गान विश्व विस्तृत है। इसका चरैवेति गान, चरैवेति गान विश्व विस्तृत है। चरैवेति गान, कौन सा गान सर्वप्रसिद्ध है इसका? चरैवेति। शुनः सेप इसके ऋषि हैं। कौन है इसके ऋषि? शुनः सेप। शुनः सेप ऋषि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 7 सूक्त, प्रथम मंडल के 7 सूक्त 24 से लेकर के 30 तक के दृष्टा हैं, जो इसके ऋषि हैं। कौन है ऋषि? शुनः सेप इसके ऋषि हैं। किसके? इस आख्यान के। शुनः सेप जी, ये आख्यान आप पढ़ रहे हैं, इसके ऋषि हैं शुनः सेप। और शुनः सेप ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 7 सूक्तों के भी दृष्टा हैं इसके अलावा। ठीक है। इनके दृष्ट मंत्रों की संख्या 97 है। इनके दृष्ट मंत्रों की संख्या 97, कितनी है? 97।
और सायण ने जब भाष्य किया ऐतरेय ब्राह्मण का, तो सायण ने 3 और जोड़ दिया, 3 जोड़कर इससे कितना कर दिया, इसकी संख्या 100 कर दिया। 100 कितनी संख्या कर दी, 100। ऐतरेय ब्राह्मण में इस शुनहसेप आख्यान को 100 ऋचाओं से युक्त कहा गया। शुनहसेप आख्यान को कितने ऋचाओं से युक्त कहा गया, 100 ऋचाओं से युक्त कहा गया। ठीक है, कितने ऋचाओं से युक्त कहा गया, शुनहसेप आख्यान को 100 ऋचाओं से युक्त कहा गया। और जो इसकी मंत्र संख्या थी वो थी 97 यानी 97 ना। अब इसकी कथानक हम देख लेते हैं। इसका कथानक में आपसे सवाल कहाँ से बनता है कि हरिश्चंद्र को वरुण की उपासना से पुत्र प्राप्त हुआ। हरिश्चंद्र, जिन राजा हरिश्चंद्र की को आप सत्यवादी हरिश्चंद्र कहते हैं, उन्हीं हरिश्चंद्र को, राजा हरिश्चंद्र को किसकी उपासना से पुत्र प्राप्त हुआ, यह सवाल बनता है। वरुण की उपासना से कोई पुत्र नहीं था इनके, तो इन्होंने वरुण देवता की उपासना की। किसकी उपासना की, वरुण देवता की। वरुण देवता की उपासना से राजा हरिश्चंद्र को पुत्र प्राप्त हुआ। और इन्होंने अपने पुत्र का नाम क्या रखा, पुत्र का नाम रोहित। ठीक है, रोहित रखा। किसकी उपासना से पुत्र प्राप्त हुआ, वरुण की, तो पुत्र का नाम क्या रखा इन्होंने, वरुण। इनके जो प्रारब्ध में पुत्र नहीं था, तो इन्होंने बलात् हठात उपासना से वरुण से विनती निवेदन करके पुत्र प्राप्त किया, इस शर्त पर कि मैं आपको पुत्र वापस कर दूंगा, पुत्र का समर्पण कर दूंगा। किंतु राजा वरुण, राजा हरिश्चंद्र ने वरुण को दिए, राजा हरिश्चंद्र ने वरुण को दिए पुत्र समर्पण की बात, पुत्र समर्पण की बात टालते रहे, पुत्र समर्पण की बात टालते रहे, जिससे राजा को जलोदर रोग हो गया। कौन सा रोग हो गया, जलोदर रोग। ये पूछा जाता है प्रश्न आपसे, जिससे राजा को जलोदर रोग हो गया। पुत्र का समर्पण नहीं किया, जिससे राजा को जलोदर रोग हो गया। रोहित, हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित 6 वर्ष तक वन में रहा। कितने वर्षों तक वन में रहा, 6 वर्षों तक। ये भी प्रश्न पूछ सकता कि कितने वर्षों तक वन में रहा रोहित। और उसने वरुण हेतु बलि देने के लिए, किसने, राजा हरिश्चंद्र ने वरुण हेतु बलि देने के लिए निर्धन ब्राह्मण अजिगर्त, क्या नाम था उस ब्राह्मण का, अजिगर्त को अपना पुत्र शुनहसेप देने के लिए, शुनहसेप देने के लिए मना लिया।
ठीक है, विनती किया कि अपना पुत्र दे दो, तुम्हें मैं इतना धन दूंगा। किसी निर्धन ब्राह्मण को राजा ने उससे विनती की, जो भी की, प्रार्थना की उससे कि अपना पुत्र मुझे दे दो। उस ब्राह्मण का नाम क्या था? अजिगर्त नाम का कोई ब्राह्मण था, और उससे कहा कि मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, अपना पुत्र दे दो। अपने पुत्र रोहित के बदले में आपके पुत्र शुनहसेब का समर्पण करूंगा, उसकी बलि चढ़ाऊंगा। तो जो अजिगर्त नाम का ब्राह्मण था वो मान भी गया। ठीक है, वो मान भी गया। उसके पश्चात क्या होता है देखते हैं। इसे आपने नोट कर लिया होगा, इसे मैं मिटाती हूँ। वरुण हेतु बलि देने के लिए निर्धन ब्राह्मण था जो अजिगर्त, शुनहसेब ने उसे मनाया। और शुनहसेब, फिर शुनहसेब क्या करता है अपने पिता की इन हरकतों से? शुनहसेब जो बालक था ने मृत्यु से बचने के लिए उपासना की। किसकी? वरुण, अग्नि आदि देवों की स्तुति की। वरुण अग्नि आदि देवों की स्तुति की। ठीक है, शुनहसेब ने मृत्यु से बचने के लिए वरुण, अग्नि आदि देवों की स्तुति की। शुनहसेब लोभी पिता का परित्याग करके विश्वामित्र की गोद में बैठ गया। किसकी गोद में? लोभी पिता का परित्याग करके। लोभी पिता का परित्याग करके विश्वामित्र की गोद में बैठ जाता है। विश्वामित्र की गोद में। शुनहसेब ने मृत्यु से बचने के लिए वरुण, अग्नि आदि देवों की स्तुति की। तो यह सवाल बनेगा आपसे कि शुनहसेब ने मृत्यु से बचने के लिए किसकी स्तुति की? तो वरुण, अग्नि की। लोभी पिता का परित्याग करके किस ऋषि की गोद में बैठा? विश्वामित्र की गोद में। ठीक है, विश्वामित्र ने उसे अपना दत्तक पुत्र बना लिया। क्या बना लिया? दत्तक पुत्र शुनहसेब को। किसको? शुनहसेब को दत्तक पुत्र बना लिया और उसका नाम रखा देवरात। क्या नाम रखा? देवरात। ये आप स्मरण में रखेंगे कि विश्वामित्र ने शुनहसेब को अपना दत्तक पुत्र बना लिया और उसका नाम शुनहसेब से देवरात रखा। विश्वामित्र के 101 पुत्र थे। कितने? 101 पुत्र, जिनमें से 50 मधुच्छंदा 50 मधुच्छंदा से बड़े थे, 50 छोटे। ठीक है, 50 मधुच्छंदा से बड़े थे, 50 छोटे। मधुच्छंदा और उससे छोटे पुत्रों ने गोद लेने का समर्थन किया। किसने समर्थन किया? मधुच्छंदा और उससे छोटे पुत्रों ने। और उससे जो छोटे थे उसके भाई मधुच्छंदा के पुत्रों ने समर्थन किया। किसका? शुनहसेब, जिसका नाम देवरात उन्होंने रखा था विश्वामित्र ने, उसका समर्थन किया कि अच्छी बात है, पिता ने गोद ले लिया देवरात को। तो मधुच्छंदा और उससे छोटे जो पुत्र थे 50, उन्होंने तो समर्थन किया, पर जो बड़े थे पुत्र, मधुच्छंदा से जो बड़े थे पुत्र, बड़े पुत्रों ने विरोध किया। बड़े पुत्रों ने किसका विरोध किया?
देवरात यानी सुनहसेब का कि पिता ने क्यों गोद ले लिया एक और पुत्र को। विश्वामित्र ने विद्रोही पुत्रों को चांडाल हो जाने का शाप दे दिया। विश्वामित्र ने विद्रोही पुत्रों को चांडाल हो जाने का शाप दे दिया। ठीक है, और वे ही जो विरोधी पुत्र थे क्या कहलाए? अंध्र, पुलिन, शबर। अंध्र, पुलिन, शबर, ये आप सुनते होंगे नाम, ये जातियां हैं। पुष्ट्रमुतिव, पुष्ट्रमुतिव आदि हुए। जो विश्वामित्र के विरोधी पुत्र थे वे ही अंध्र, पुलिन, शबर, पुष्ट्रमुतिव आदि हुए। कौन? जो विरोधी पुत्र थे विश्वामित्र के 50 जो मधुच्छंदा से बड़े पुत्र थे उन्होंने तो विरोध किया, और जो छोटे पुत्र थे उन्होंने समर्थन किया। ठीक है, तो जिन्होंने समर्थन किया और जिन्होंने विरोध किया उनको तो विश्वामित्र ने शाप दे दिया। ठीक है, इतना समझ में आपके आ गया होगा। इसके पश्चात हम शांखायन ब्राह्मण देख लेते हैं। छोटा सा ही टॉपिक है आपका शांखायन ब्राह्मण में, अधिक नहीं है, तो शांखायन ब्राह्मण भी हम अभी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया आपका सुनहसेब आख्यान। यहाँ से बहुत सवाल बनता है, यूजीसी नेट काफ़ी परीक्षा में सवाल बहुत पूछता है। शांखायन ब्राह्मण, शांखायन ब्राह्मण। शांखायन ब्राह्मण के जो रचयिता हैं वो कौन है? शांखायन ऋषि के नाम पर ही इस ब्राह्मण का नाम रखा गया है, शांखायन ब्राह्मण। शांखायन ऋषि। यह विद्या कहाँ से कहाँ किसको प्राप्त हुई है देख लिए। उद्दालक आरुणि से, उद्दालक आरुणि से जो शांखायन ब्राह्मण का जो ज्ञान है, सर्वप्रथम उद्दालक आरुणि से कहोल कौशितकी को, कहोल कौशितकी, कहोल कौशितकी को, और उनसे गुण शांखायन को, गुण शांखायन को, और उनसे शांखायन आरण्यक के लेखक को, शांखायन आरण्यक के लेखक को यह विद्या परंपरा से प्राप्त हुई। ठीक है, सर्वप्रथम उद्दालक आरुणि को कहोल, उद्दालक आरुणि से कहोल कौशितकी को, कहोल कौशितकी से गुण शांखायन को, और गुण शांखायन से जो आरण्यक शांखायन ब्राह्मण, शांखायन आरण्य के जो लेखक हैं उनको यह विद्या परंपरा से प्राप्त हुई। देखिए शांखायन ब्राह्मण में अध्याय कितने हैं? अध्याय है इसमें 30। कितने अध्याय हैं? 30 अध्याय हैं। मैंने बताया था पहले आपसे, जो ये कौशितकी, ऐतरेय और शांखायन 2 ब्राह्मण थे इसके, और इसमें ऐतरेय में 40 अध्याय थे और शांखायन में 30 अध्याय। इसकी विषय वस्तु देख लीजिए, इसमें क्या क्या दिया गया है, किस किस को महत्वपूर्ण बताया गया है। इसमें रुद्र को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। किसको? रुद्र को। ऐतरेय ब्राह्मण में किसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया था? विष्णु को। रुद्र को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है।
इनके मत में रुद्र ही सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, और उस जो ऐतरेय ब्राह्मण हम अभी पढ़ रहे थे उसमें विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ देवता थे। अग्निदेव के आधार पर सारे देव जीवित हैं। सांख्यायन का ऐसा मानना है कि अग्निदेव के आधार पर ही, यानी कि आधार अग्निदेव ही हैं, सभी देवता जीवित हैं। सांख्यायन ब्राह्मण का ऐसा मत है कि अग्निदेव न होते तो कोई देवता जीवित ही न रहता। सत्य को ज्योति कहा गया है, तो सांख्यायन ब्राह्मण में सत्य ज्योति है, सत्य ज्योति है, देवता है। वेदत्रयी का सार भूर्भुवः स्वः, और क्या इसमें वर्णित किया गया है? वेदत्रयी का सार भूर्भुवः स्वः, भूर्भुवः स्वः, ठीक है। अग्निष्टोम सर्वोत्तम याग कहा गया है, इसमें सर्वोत्तम याग है, अग्निष्टोम सर्वोत्तम याग है। वाणी को विश्वामित्र कहा गया है, वाणी विश्वामित्र है। ये इसमें बहुत अधिक नहीं था, सांख्यायन ब्राह्मण का जो विषय वस्तु है। स्पष्ट हो गया होगा कि आपको कि ऐतरेय ब्राह्मण में विष्णु देवता की प्रधानता थी, अग्नि प्रथम देवता थे और विष्णु अंतिम देवता थे, और इसमें रुद्र को ही सर्वश्रेष्ठ देवता बताया गया है। अग्निदेव के आधार पर सांख्या ये सभी देवता जीवित हैं। सत्य को ज्योति कहा गया है, देवता कहा गया है। वेदत्रयी का सार जो है, तीनों वेदों का सार जो है भूर्भुवः स्वः है, ऐसा सांख्यायन ब्राह्मण का कथन है। आप इसे एक एक बिंदु को स्मरण में रखेंगे तो प्रश्न चाहे किसी भी तरीके से, किसी भी पद्धति से पूछे, आप हल कर लेंगे। चाहे घुमा के पीछे कि भूर्भुवः स्वः किसका सार है, अथवा ऐसा पूछ ले कि ये कहाँ वर्णन आया है, भूर्भुवः स्वः वेदत्रयी का सार है, किस ब्राह्मण में, किस आरण्यक में, किस संहिता में वर्णन किया गया है। अग्निष्टोम को सर्वोत्तम याग किस ग्रंथ में, किस ब्राह्मण में, किस संहिता में बताया गया है, तो सांख्यायन ब्राह्मण में बताया गया है। वाणी को विश्वामित्र किस ब्राह्मण में कहा गया है, तो सांख्यायन ब्राह्मण में कहा गया है। इतना ही महत्वपूर्ण इसमें बिंदु था जो मैंने आपको बता दिया, इससे अधिक सवाल नहीं पूछेगा, तो इसको ही आप स्मरण में रखिए। इसके अलावा हम आपसे मिलते हैं अगले कक्षा में इसके जो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के साथ, और सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों को भी हम देखेंगे। उसके पश्चात हम क्रमशः आगे बढ़ते जाएंगे। इतना आप अध्ययन कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगली कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।